गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा निम्नलिखित को सिद्ध करें। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के 6 तक देख चुके थे, अब 5 के 7 से देखते हैं। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। चलिए देखते हैं। cos 90 दिया है तो cos 90 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है। फिर दिया है 1 - 2 sin स्क्वायर 45। चलिए इसमें रखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 45। तो 40 साइन 45 का 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर। 1 - 2 इंटू यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0। चलिए फिर लेते हैं 2 cos स्क्वायर 45 -1। 2 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे -1। 2 इंटू 1/2 -1, यानी 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि तीनों बराबर है, कि cos 90 बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 और बराबर है 2 cos स्क्वायर 45 -1। चलिए अगला देखते हैं इसका 8 नंबर। यहाँ पे मैं LHS लेता हूँ। LHS में दिया है साइन 30 इंटू में cos 60 प्लस cos 30 इंटू में साइन 60। चलिए इन सब के वैल्यू रखता हूँ। साइन 30 का 1/2, cos 60 का 1/2 प्लस cos 30 का √3/2 और sin 60 का √3/2। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और प्लस में यहाँ 3/4। एलसीएम लेके ऐड करते हैं 4, 1 + 3 यानी 4/4 कट के आपका 1 आ जाएगा। तो 1 की बात करें तो 1 आपका sin 90 का होता है ना जी, तो देखो तो यह sin 90 के बराबर हो गया। प्रूफ यही ना करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 5 का 9 नंबर देखो, इसका LHS लो। LHS में दिया है आपके पास cos 60 इंटू में cos 30 माइनस साइन 60 इंटू में साइन 30। चलिए इनके वैल्यू को रखते हैं। cos 60 का वैल्यू 1/2, अच्छा cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का 1/2। चलिए यहाँ हो जाएगा √3/4 और माइनस में √3/4 घटेगा तो आपका 0, तो 0 आपका cos 90 का ही तो वैल्यू होगा ना जी। तो चलिए अभी प्रूफ हो गया, RHS आ गया। LHS बराबर RHS। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 5 का 10 नंबर देखो, मैं इसके में RHS लेता हूँ क्योंकि बड़ा है। RHS लेता हूँ। 1 - 10 स्क्वायर 30 बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30। चलिए देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 1 - 1/3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। ऊपर एलसीएम लो 3, 3 - 1 और नीचे एलसीएम लो 3, 3 + 1, यह कट जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 2 और नीचे आपका 4, काट दो 1/2। तो 1/2 की बात करते हैं, cos 60 का ही ना वैल्यू होगा जी। तो आगे नहीं RHS आपका, LHS आपका LHS RHS के बराबर हो गया, समझ गए। चलिए इसका 11 नंबर देखो, इसका भी LHS लेंगे क्योंकि LHS में बड़ा टर्म है। tan 60 माइनस में tan 30 बटा में 1 + tan 60 इंटू में tan 30। चलिए सबके वैल्यू को रखते हैं। tan 60 √3, tan 30 1/√3 बटा में 1 + √3 इंटू में 1/3 तो यह √3 काट दो। अच्छा ऊपर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। √3 तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1, ये जाके इसमें गुना कर जाएगा और बटा में यहाँ नीचे क्या है 1 1 2। चलिए ये भी घटेगा आपका 2 हो जाएगा। अच्छा इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो ये घटेगा 2 और ये 1 जाके उसमें गुना कर जाएगा और बटा में यह 2 इसके साथ गुना करेगा 2√3। 2 से 2 काट दो 1/√3 यानी कि ये tan 30 का ही ना वैल्यू होता है। तो देखो तो यह RHS आ गया कि नहीं, तो LHS RHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखिए 5 का 12 नंबर। 12 नंबर में थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसमें का LHS भी लूंगा और RHS भी लूंगा। 1 - tan 30 बटा में है 1 + tan 30। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। 1 - 1/√3 tan 30 का वैल्यू। चलिए 1 + 1/√3, ऊपर नीचे एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे √3, यहाँ पे √3 - 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे √3 तो √3 + 1, यह यहाँ पे कट जाएगा। चलिए √3 - 1 और बटा में √3 + 1 है, इसका परिमेयकरण कर दो। √3 - 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो ऊपर इंटू करोगे √3 में √3 से 3, √3 में 1 से माइनस का √3
या माइनस का √3 और 1 में 1 से या +1 और नीचे आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 4, 4 - 2 √3 बटा में √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 घटेगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर से 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2 - √3 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 - √3 आ गया LHS से। अब मैं इसका RHS यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ घेर के इसका RHS ले लेता हूँ। तो RHS में आपका क्या है, तो RHS में है 1 - sin 60 बटा में cos 60। चलिए अब मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, 1 माइनस इसका √3/2 होता है और बटा में cos क्या है जी 60 है तो 1/2। चलिए ऊपर एलसीएम ले लो 2 तो हो जाएगा 2 - √3 और नीचे आपका है 1/2, 2 से 2 कट गया, ये भी आपका 2 - √3 आ गया। तो देखें ना LHS बराबर में हो गया RHS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका 13 नंबर देखो, 13 नंबर इसमें का हमें LHS लेना होगा। LHS में sin 60 प्लस में cos 30 बटा में sin 30 प्लस में cos 60 +1। sin 60 का वैल्यू तो √3/2, cos 30 का वैल्यू तो यहाँ भी √3/2 बटा में sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस में 1। चलिए ऊपर एलसीएम लेते हैं 2 तो हो जाएगा √3 + √3 और नीचे भी एलसीएम ले लो, या ऐसे जोड़ोगे तो ये आपका 2 आएगा। चलो मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ 2, 1 + 1 + 2, या 2 से 2 काट दो, क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर आपका 2 √3 और नीचे आपका यह 4 हो जाएगा। इससे इसे काट देते हैं तो √3/2 आपका जो प्रूफ करना है cos 30 का, तो ये cos 30 का ही ना वैल्यू होता है √3/2। तो देखो तो RHS आ गया कि नहीं, LHS RHS के बराबर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका 14 नंबर देखो, देखो यहाँ पे देखो, इसको लेते हैं पहले sin 60। तो sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। चलिए यहाँ पे इसको लेते हैं 2 sin 30 cos 30। चलिए देखिए 2 sin 30 का 1/2, अच्छा, और cos 30 का √3/2, 2 से 2 काट दो, आ गया ना √3/2। चलिए अब इसको लेते हैं 2 tan 30 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30। चलिए यहाँ भी रखते हैं 2 tan 30 का 1/√3 बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर, √3 1/√3 का स्क्वायर, सॉरी। चलिए ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे देखो यहाँ पे 1 + 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2/√3 और बटा में यहाँ पे 3 एलसीएम होगा 3 + 1। चलिए यहाँ हो जाएगा 2/√3 इंटू में ये ऊपर चल जाएगा 3 और यह 3 1 4 हो जाएगा। इसे मैं काट देता हूँ 2 बार में, √3 से इसको काट सकते हैं √3 बार में, तो √3/2, तो तीनों का बराबर आ गया ना √3/2, इसलिए कि यहाँ, इसलिए हम लिख सकते हैं कि sin 60 बराबर है 2 sin 30 cos 30 और बराबर है 2 tan 30 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करना है। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, इसका LHS लो। LHS में है आपका cos a + b। चलिए a और b का वैल्यू रखता हूँ, cos a यानी कि 60 और b यानी कि 30। चलिए तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। चलिए अब RHS लेते हैं। RHS में क्या दिया है, cos a cos b माइनस का sin a sin b। चलिए यहाँ भी वैल्यू रखता हूँ, a की जगह पे 60, b की जगह पे 30, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। cos 60 का वैल्यू तो cos 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ √3/4, यहाँ भी √3/4। देखो तो 0 आ गया ना, तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोग दिखा दिए कि LHS बराबर है RHS के। तो इसका सेकंड इसी तरह का है, उसको बना लेना, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका थर्ड नंबर देखो, 6 का थर्ड नंबर, यहाँ भी आप LHS ले लो। LHS में क्या है, tan a - b, tan a के जगह पे 60 और b के जगह पे 30, यानी हो जाएगा tan 30। तो tan 30 का वैल्यू जानते नहीं है 1/√3। चलिए अब इसका RHS ले लो। RHS में दिया है
tan a माइनस में tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू में tan b, यही ना दिया है। चलिए यहाँ पे रखते हैं tan a के जगह पे 60, b के जगह पर 30 बटा में 1 प्लस में tan 60 इंटू में tan 30। ए और बी का वैल्यू रख दिए। चलिए इनके वैल्यू को देखें। tan 60 का √3, यहाँ 1/√3 बटा में यहाँ 1 और प्लस tan 60 का √3 और tan 30 का 1/√3। चलिए अब यहाँ एलसीएम लेते हैं ऊपर। तो ऊपर यहाँ एलसीएम लोगे तो √3 इसमें गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, 3 - 1। अच्छा यहाँ देखो ये कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ घटेगा तो 2/√3 और ये ऊपर पलट जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 1/√3, तो 1/√3 आ गया यहाँ भी और 1/√3 LHS में भी आया था, यानी कि यहाँ से हमने LHS बराबर RHS दिखा दिया 1/√3। देख लो 1/√3 इसका भी आया है, 1/√3 उसका भी आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यदि a बराबर 30 तब निम्नलिखित को सत्यापित करिए। पहला ही क्वेश्चन देखो ना, यहाँ भी आप LHS ले लो। sin 2a तो हो जाएगा sin 2 इंटू में 30, एक जगह 30 रखना है, यानी कि sin 60 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2। चलिए RHS लेते हैं। RHS में क्या है 2 sin a cos a। चलिए 2 sin क्या हो जाएगा sin 30 और इंटू में cos 30, एक जगह 30 रखना है ना जी। चलिए 2 sin 30 का 1/2 cos 30 का √3/2। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ देखो आ गया ना √3/2, तो यहाँ से ये साबित हो गया LHS बराबर में RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो, तो इसमें LHS RHS नहीं देंगे, 3 पार्ट में दिए हुए ना, तो cos 2a लेते हैं पहले। cos 2 इंटू a की जगह पे 30, यानी कि cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। फिर आपका है 1 - 2 sin स्क्वायर a, यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। चलिए हो जाएगा 1 माइनस में 2 इंटू में 1/4। इसको काटेंगे, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही ना आएगा, आप एलसीएम लेके घटा लेना। 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 cos स्क्वायर 30 - 1, 2 cos स्क्वायर 30, तो cos 30 के वैल्यू की बात करें तो होता है √3/2 - 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, तो 2 इंटू में 3/4 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा माइनस में 1, तो 3/2 - 1 एलसीएम लेके घटाओगे, यहाँ भी 1/2 आ गया। ये भी आपका सत्यापित हो गया, ये बराबर हो गया, तीनों के वैल्यू 1/2 आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि थीटा बराबर में 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करना है। निम्न को सत्यापित करना, पहला देखो LHS ले लो। sin 3 थीटा दिया है, तो sin 3 इंटू 30 यानी कि sin 90 हो जाएगा, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है। RHS लो 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, यही ना है आपका। चलिए यहाँ पे रखते हैं 3 sin 30 माइनस में 4 sin क्यूब 30, तो यहाँ sin 30 का वैल्यू रख देते हैं 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, यहाँ 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, यहाँ कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए इनका एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ 3 - 1 घटेगा तो 2/2 कट के आपका 1, तो देखे ना बराबर हो गया LHS RHS के, LHS बराबर में RHS। उसी तरह इसका सेकंड भी है, उसको भी देख लो। चलिए इसका 2 नंबर देखो, LHS लो। LHS में है cos 3 थीटा, यानी cos 3 थीटा के जगह पे 30 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा cos 90, तो cos 90 का वैल्यू तो 0 हो गया। चलिए अब RHS लो। RHS में आपका है क्या 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, 4 cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है cos 30 का √3/2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू में यहाँ पे √3/2, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू में 3√3 बटा में आपका 2 का क्यूब 8 और माइनस 3√3 बटा में 2, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ देखो 3√3/2 और यहाँ भी वही है, तो घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो देखो तो LHS RHS के बराबर नहीं हो गया,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दिया है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ से दो समीकरण निकालने होंगे। साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो यहाँ साइन है तो बताओ 1 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो यह आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ पे 1 को हटाकर साइन 90 लिख देता हूँ और साइन साइन हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। अब क्या करो, अब दूसरा आपके पास दिया है cos a माइनस बी बराबर में √3/2। तो cos में √3/2 कितना का होता है, cos a माइनस बी, तो आपको पता है cos 30 डिग्री का होता है, तो यहां से cos से cos हट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से a और b का मान निकाल देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए देखते हैं, a प्लस बी बराबर में 90 है और a माइनस बी बराबर में 30 है, तो यहां से b से b कट जाएगा, 2a बराबर में कितना हो जाएगा 120, ये दो जाएगा भाग में, यानी कि a बराबर 60 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर में 90, तो a का मान यहाँ पे 60 रख दो, उधर जाके घट जाएगा तो b बराबर में आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर 60 आ गया और b बराबर 30 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पे कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1 तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, साइन a प्लस बी बराबर 1, तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 जो होता है आपका 90 का होता है, साइन 90 का, तो साइन से साइन हट गया, a प्लस बी बराबर में 90, समीकरण 1 हुआ। अच्छा अब देखो cos a माइनस बी बराबर में 1 है, तो 1 कितना डिग्री का होता है cos में, 0 डिग्री का ना। चलिए cos 0 डिग्री का, यहाँ से a माइनस बी बराबर में 0, ठीक है, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यही हट जाएगा, क्या दिक्कत है। a प्लस बी बराबर में 90 और a माइनस बी बराबर में 0, यहाँ से b से b कट जाएगा, 2a बराबर में 90, ये उधर भाग में ले जाओ, a बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90, a का मान 45 रखोगे प्लस में b बराबर 90, यानी कि यहाँ से b का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा और a का भी 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो a और b ज्ञात करें, यानी कि हम अलग अलग कर लेंगे, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2, ठीक है, और एक जो है आपका cos a प्लस बी बराबर में 1/2। तो आप देखो यहाँ साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो साइन a माइनस बी बराबर में साइन 30 का होता है, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, पहला समीकरण, ठीक है। और यहाँ देखो cos a प्लस बी बराबर में कितना का होता है, तो cos 60 का होता है, cos में है ना जी, तो cos 60 का होता है, तो a प्लस बी बराबर में 60। अब इन दोनों समीकरण से a और b निकाल दो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ a माइनस बी बराबर में 30 और यहाँ है a प्लस बी बराबर में 60। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 2a बराबर में हो जाएगा 90, यह जाएगा भाग में, a बराबर 45, a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपके पास, तो a प्लस बी बराबर में 60, तो a का मान कितना रखना है 45 ना, और प्लस में b बराबर में 60, यानी कि यहाँ से b का मान 15 आ जाएगा, b का मान 15 और a का मान हमारा आ गया है 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बताने लायक है नहीं, पिछला ही क्वेश्चन है, देखो ना ये अलग अलग कर दिया, साइन छूटा हुआ है, आप लगा लेना, ये पिछला ही क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, कह रहा है कि एक उदाहरण देके दिखाइए कि cos a माइनस cos b नहीं बराबर होगा cos a माइनस b के। तो सिंपल है यार, आप एक काम करो, a के जगह पे रख लो 60 और b के जगह रख लो 30, ठीक है, इसके एक बार LHS में ले लो, cos a माइनस cos b
तो cos 60 माइनस cos 30। यहाँ पे देखो cos 60 का वैल्यू, आप ऐसा नहीं घटाना, ये ऐसा घटाव नहीं कि घटा दोगे। cos 60 का वैल्यू तो cos 60 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2, और cos 30 का वैल्यू तो √3/2। यहाँ एलसीएम लोगे 2 तो 1 माइनस √3, यही ना होगा। RHS लो, RHS लो, तो RHS में है आपका cos a माइनस b। cos a की जगह पे 60, यहाँ 30, यहाँ तो डायरेक्ट घटा सकते हैं ना जी, cos 30, तो cos 30 का वैल्यू √3/2। तो यह दोनों कहाँ बराबर है, बराबर नहीं ना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि cos a माइनस cos b नहीं बराबर है cos a माइनस b के। क्लियर है ना, सिंपल है, समझ गए। चलिए 13 नंबर का और भी बाकी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मान लो 13 का सेकंड ही बनाना है, आप सिंपल यहाँ पे यार मैं C के जगह पे 60 रख लेता हूँ और D के जगह पे 30 रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे रखता हूँ LHS लेता हूँ, यही चेक करना है इसमें भी। cos C प्लस में cos D, तो cos 60 और प्लस में cos 30, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस √3, ठीक है। अच्छा RHS लो, इसका RHS में क्या है cos C प्लस D, तो यहाँ देखो cos C के जगह पे क्या रखोगे 60 और D के जगह पे 30, तो यहाँ से पहले प्लस कर लेंगे ना, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ देख लो RHS LHS बराबर नहीं ना है, यानी कि cos C प्लस cos D नॉट इक्वल टू cos C प्लस D। तो बाकी दोनों तो बन ही जाएगा ना, इसी टाइप का है, सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण AC 10 सेंटीमीटर और एंगल A 60 डिग्री है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करिए। एक बहुत ही सिंपल सा है, मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे यह 90 हो गया, इसका नाम A ले लेते हैं, A दिया है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे यह B ले लेते हैं और इसे C ले लेते हैं। हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो AC कर्ण जो दिया है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हमें अन्य दो भुजाएं यानी कि AB और BC निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 60 ले लूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। यहाँ पे आप लिख लो कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो हो जाएगा यहाँ पे BC/AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और BC हमें निकालना है, AC हमारे पास 10 है, तो इसको इससे काट देते हैं 5 बार में, ये जाके उधर गुना करेगा, तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ से 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा AB निकालना है, अब AB भी निकालना है, तो यहाँ पे cos लगा देते हैं, cos 60। क्यों cos लगा रहे हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका है AB और हाइपोटेनस है आपका AC। cos 60 1/2, चलिए AB का वैल्यू निकालना है और AC दिया है 10, इसको इससे काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर 5 बार में कटेगा ना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है। एक आयत ABCD में, चलिए मैं यहाँ पे एक आयत भी बना लेता हूँ, ये आयत हो गया, इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। कह रहा है BD और BC का अनुपात जो है 2:3 है। चलिए BD आपका यह होगा विकर्ण, और BC आपका यह होगा। अच्छा इन दोनों का अनुपात दिया है, तो हमें एंगल BDC निकालना है, एंगल BDC यह वाला एंगल ज्ञात करना है, कितना डिग्री है, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, इसको थीटा मान लेता हूँ। हमारे पास दिया है अनुपात, किसका अनुपात दिया है भैया, तो BD का और BC का, BD और BC का अनुपात हमारे पास दिया है। तो अगर इस एंगल को थीटा मान लूं, BDC को अगर थीटा मान रहा हूं, माना एंगल BDC बराबर में थीटा मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यह लंब होगा, ये वाला आपका आधार होगा और यहाँ यह आपका कर्ण होगा। तो यहाँ कर्ण और लंब का अनुपात दिया है, देख रहे हैं ना, BD और BC का अनुपात दिया, तो कर्ण और लंब का अनुपात यानी कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा अगर लेते हैं तो हो जाएगा आपका BD/BC, यानी कि कॉसेक थीटा BD/BC की जगह 2/√3, तो 2/√3 कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉसेक 60 का होता है, तो कॉसेक कट गया, थीटा बराबर 60, तो थीटा आपका किसका था
BDC का ही न माने थे, तो इसलिए एंगल BDC जो हो गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सब डाला हुआ है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, A to Z आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।